morning, students. A red carpet welcome to the online forum of Blue Mountain Secondary School. I hope you are doing well and following the instructions given by the Government of India against COVID-19. Today, I am going to teach you Chapter 1 of Class 8, that is Food Production and Management. In this chapter, we are going to study about agriculture. First, you must know the word agriculture has been derived from two words, that is agar and cultura. Agar and cultura. The meaning of agar is field and cultura means cultivation. Means cultivation in the field is called agriculture. You can define agriculture as the practice of growing plants at a place is called agriculture. And this is not the new practice we are doing. We have been doing since 10,000 BC. Before we proceed, we must know the types of what the crop is and types of crop. When the same type of plant is grown throughout a field is called crop. अगर एक तरीके का प्लांट ज्यादा अमाउंट में किसी फील्ड में उसको शो किया जाए, कल्टीवेट किया जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं कि क्रॉप्स है। इसका कुछ टाइप्स होता है। There are various types of crops. I am going to write on the board types of crops. Now we will study about type of crops. क्रॉप का कितना प्रकार है, कितने टाइप का है, उसको पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक। द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप इज व्हेन द सेम टाइप ऑफ प्लांट इज ग्रोन थ्रू आउट अ फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप। उसका टाइप है सीरियल्स, मतलब कि जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, एटसेट्रा। ऑयल सीड्स, जिससे हम लोग तेल निकालते हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया। वेजिटेबल्स, सब्जी, पोटैटो, ब्रिंजल, एटसेट्रा। फ्रूट्स, मैंगो, ऑरेंजेस, एटसेट्रा। बेवरेजेस, टी, कॉफी। फाइबर्स, जिससे हम लोग कपड़ा निकाल सकते हैं, कॉटन, हेम्प, एटसेट्रा। और दाल, जैसे कि मूंग हो गया, ग्राम हो गया। ये क्रॉप का टाइप्स है। किस तरह का है? सीरियल्स है, इसको अनाज बोलते हैं। ऑयल सीड्स, तिलहन जिसको बोलते हैं। वेजिटेबल्स, सब्जी, फ्रूट्स, फल। बेवरेजेस, जैसे चाय, कॉफी एटसेट्रा पीने के लिए। फाइबर्स, कपड़ा। और पल्सेस, मूंग और मूंग हो गया, चना हो गया, एटसेट्रा। ये टाइप ऑफ क्रॉप्स है। नाउ हर काम का एक कुछ तरीका होता है, ठीक। उसी तरह एग्रीकल्चर करने का, खेती करने का भी कुछ तरीका होता होगा, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या है? नंबर 1 इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नंबर 2 सिलेक्शन ऑफ सीड्स, नंबर 3 सोइंग, नंबर 4 मैन्योरिंग और फर्टिलाइजेशन, नंबर 5 वीडिंग, 6 इज इरिगेशन, देन क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग एंड स्टोरेज। ये सब कुछ तरीका है, ये सब कुछ प्रैक्टिस है जिसके जरिए एग्रीकल्चर होता है। नंबर 1 सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं, ठीक। जैसे कि टीलिंग करके और प्लॉइंग करके, मतलब उसको जुताई इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक। इससे क्या होता है? जो मिट्टी है वो लूज हो जाता है, ठीक है, और उसमें एरिगेशन अच्छे से होता है, अच्छे से हवा घुस पाएगा। और जब मिट्टी लूज रहेगा तब जो सीड में से जो बेबी प्लांट का प्लूम्यूल पार्ट, रेडिकल पार्ट होगा, जब आसानी से मिट्टी में पेनिट्रेट कर सके। अगर वो प्लॉइंग नहीं करेंगे, टीलिंग नहीं करेंगे, तो उसको फिर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और हमारा नया प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा। एक फायदा तो ये है टीलिंग का और प्लॉइंग का कि सॉइल को लूज कर देता है, ताकि जो रेडिकल है वो आसानी से, जो रूट है, न्यू रूट बोलो या रेडिकल बोलो, वो आसानी से मिट्टी में पेनिट्रेट करेगा। और सेकेंड थिंग क्या है? एरिएशन के लिए, जिसमें गैप हो जाएगा तो फिर आसानी से उसमें हवा जा सके, ठीक है, ताकि वहां ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके। और सेकेंड मेथड, योर सेकेंड प्रैक्टिस इज सिलेक्शन ऑफ द सीड्स। फिर हम लोग चुनते हैं कि किस तरह का सीड्स का इस्तेमाल किया जाए। तो सीड्स का क्वालिटी देखते हैं, अच्छे क्वालिटी का सीड होना चाहिए, हाइब्रिड होना चाहिए। हाइब्रिड होगा, महंगा होगा, लेकिन अच्छे प्रोडक्शन के लिए हाइब्रिड का सिलेक्शन लोग करते हैं, ठीक। वो डिजीज फ्री होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, ठीक। वो सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, तो सीड का सिलेक्शन इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है मेथड सोइंग का। सोइंग मतलब बोना। अगर हम मिट्टी में सीड्स को बो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग सोइंग बोलते हैं, SOWING, सोइंग, ठीक। उसका भी 2 मेथड है।
हम लोग मशीन से भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको मैकेनिकल मेथड बोलते हैं। और दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग, मतलब के हाथ से, मतलब कि अगर किसान को तुम लोग देखते होगे हाथ ले लेता है इसमें सीड्स को और हाथ से छींटता है फील्ड में, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, और ये मशीन के द्वारा भी किया जा सकता है। एक और मेथड होता है वो ट्रांसप्लांटेशन होता है, वो धान का खेती वैसे होता है। पहले क्या करता है, किसी नर्सरी में या किसी छोटे फील्ड में पहले सीड को सो कर दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद जब वो सीडलिंग बन जाता है, मतलब बेबी प्लांट उसमें से आ जाता है, फिर वहां से उखाड़ करके और फिर बड़े बड़े फील्ड में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। दो वर्ड से बना है, ट्रांस मीन्स ट्रांसफर, प्लांटेशन मतलब प्लांट को ट्रांसफर करना, इसलिए इसका नाम है ट्रांसप्लांटेशन। हम लोग धान का खेती इसी मेथड से करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। धान का तुम लोग देखते हो किसान लोग सीड को जाके वो नहीं करता, वो छोटा छोटा प्लांट होता है सीडलिंग को और फिर उसको सो करता है। अब बारी आया है हमारा मैन्योरिंग का। अब जब हम लोग रोप दिए उसको सो कर दिए हैं, तब उससे हम लोग क्या करेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर का छिड़काव करेंगे। मैन्योर जो तुम्हारा हो गया वो ऑर्गेनिक हो गया और फर्टिलाइजर जो होगा वो केमिकल हो गया, ठीक है। तो मैन्योरिंग पहले करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग मैन्योर जानते हैं तो वो इनऑर्गेनिक है, सॉरी ऑर्गेनिक है। तो हम लोग ये जानेंगे उसमें कि एक कंपोस्ट पहले जानते हैं, कंपोस्ट में क्या होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा कर लेंगे, ठीक है, छोटा सा पिट, उसको गड्ढा बोलते हैं। उसमें हम लोग जो लीव्स है और कुछ डंग है, राख है, इसको उसमें रख देंगे, ऊपर से मिट्टी कवर कर देंगे, ठीक है, और उसको छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए, ठीक है। और मिट्टी क्लोज इसलिए, उसके बाद उसके अंदर एक रिएक्शन होगा, जो बैक्टीरिया और फंजाई होगा वो उसके साथ रिएक्ट करके जो वो प्रोडक्ट था हमारा, डंग था और लीव्स था, ये सब था, इसको कंपोस्ट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रिएक्शन। क्यों ऐसा रिएक्शन जो एयर के एब्सेंस में होता है उसको एनारोबिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि हम लोग क्या किए थे, गड्ढा कर दिए थे, उसमें लीव्स और जो सड़ा हुआ जो वेजिटेबल पिल्स है, ये हो गया, डंग हो गया, उसको रख देते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं सॉइल से। क्यों, ताकि उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाए। ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो कौन रिएक्शन कहलाएगा, एनारोबिक रिएक्शन कहलाएगा। और तब उसमें जो बैक्टीरिया और फंजाई होगा उस पूरे प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मैन्योर, ठीक है। और उसको फिर हम लोग छिड़काव कर देंगे ताकि उसमें से न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सके प्लांट। और कुछ फर्टिलाइजर भी है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, उसको एनपीके बोला जाता है, इसका भी छिड़काव करते हैं ताकि वेरियस न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम ये प्लांट को मिल सके, ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग का हो, ठीक। उसके बाद जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया है तो हम लोग देखते हैं उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाता है, उसको हम लोग वीड्स बोलते हैं। द वीड्स क्या है, द वीड्स आर अनवांटेड प्लांट ग्रोन विद द मेन क्रॉप, माने मेन क्रॉप के साथ अनवांटेड प्लांट जिसको हम लोग चाह नहीं रहे थे, वो अपने आप हो गया। क्यों, क्योंकि वहां पे हम लोग मैन्योर छिड़काव किए थे, ठीक है, उसके बाद वहां पे फर्टिलाइजर छिड़काव किए थे, तो ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स था, इसलिए जो अनवांटेड प्लांट है अपने आप ग्रो हो गया है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल जो वीड्स का है, दैट इज द पार्थेनियम हो गया तुम्हारा, ठीक है, और इटीसी। उसके बाद वीड के हटाने के प्रोसेस को, ठीक है, वीड के पार्थेनियम, बथुआ, इटीसी, और वीड के हटाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वीडिंग, ठीक है। ये दो मेथड से हो सकता है, या तो हम लोग मैन्युअली भी कर सकते हैं, मतलब हाथ से हटा सकते हैं, ठीक है, और दूसरा मेथड हम लोग का हो सकता है वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, मतलब कि वीडिसाइड्स कुछ केमिकल है उसका छिड़काव करके भी उसको मारा जा सकता है, हटाया जा सकता है। और मतलब वीडिंग करना बहुत जरूरी है, मतलब कि वीड को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं हटाएगा तो क्या करेगा, उसमें तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ना सॉइल में, तो जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग इसके लिए रखे थे, प्लांट के लिए रखे थे, उसको यूज कर लेगा जो अनवांटेड प्लांट है, ठीक है। तो क्या होगा, उसको जो रियल प्लांट है, जो क्रॉप्स है, उसको तो नहीं मिल पाएगा न्यूट्रिएंट्स, तो वो कमजोर हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी हम लोग का कम हो जाएगा। इसलिए वीड्स को हटाना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग मैनुअली भी हटा सकते हैं हाथ से, एंड सेकंड मेथड जिसे खुरपा का इस्तेमाल करके, स्पेड का इस्तेमाल करके हाथ से उखाड़ लेते हैं हम लोग, ठीक, जिसे बथुआ तुम लोग देखते हो गाँव में, ठीक है। लेकिन और कुछ केमिकल्स भी है जिसको हम लोग वीडिसाइड्स बोलते हैं, उससे भी हम लोग वीड को रिमूव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल सम ऑफ द वीडिसाइड्स आर, वीडिसाइड्स मतलब ऐसा केमिकल जो वीड्स को मारता हो। एग्जाम्पल आर 2,4-D, दैट इज डाइक्लोरोफेनॉक्सीएसिटिक एसिड, MCPA, मेटाक्लर, ETC, ये सब कुछ वीडिसाइड्स है जो मार्केट में अवेलेबल होता है,
किसान लाते हैं और छिड़काव करते हैं ताकि वीड्स को रिमूव किया जा सके। उसके बाद हम लोग का नया दूसरा मेथड आता है इरिगेशन, मतलब कि पानी पटाना, ठीक है। तो राइट टाइम में राइट अमाउंट में क्रॉप को पानी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका कुछ मेथड्स होता है, जैसे कि स्विंगिंग बास्केट, ट्यूबवेल से, बोरिंग का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ट्यूबवेल का कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंकल मेथड होता है, ये सब कुछ मेथड्स है। उसके बाद अब हमारा क्रॉप बड़ा हो गया है, ठीक, तो उसको हम लोग अब प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन किससे जरूरी है? प्रोटेक्शन जरूरी है कुछ इंसेक्ट से, जैसे कि ग्रास हॉपर, बीटल्स, लोकस्ट, वेबिल्स इटीसी, उसको बचाना है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ये सब जो इंसेक्ट है, ग्रास हॉपर, बीटल्स, लोकस्ट, वेबिल्स, ये सब क्या करेगा, क्रॉप को खा जाएगा, ठीक है। फिर बचाना है हमको कुछ बैक्टीरिया से, फंजाई से, वायरस से, बचाना है हमको बर्ड से, ठीक है। तो बर्ड से बचाने के लिए हम लोग एक लकड़ी का एक स्टैचू टाइप का बनाते हैं, उसको पुराना कपड़ा पहना देते हैं, ठीक है, और आदमी टाइप का बना देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं स्केयर क्रो। गांव में तुम लोग देखते हो खेत में एक पुराना कपड़ा एक लकड़ी का बना दिया जाता है, एक स्टैचू टाइप का, और उसके ऊपर एक पुराना कपड़ा उसको पहना दिया जाता है। ये इसको बोलते हैं स्केयर क्रो, मतलब कि बर्ड्स को डराने के लिए से किया जाता है ताकि बर्ड्स वहां पे नहीं आए और क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है। और रैट को मारने के लिए हम लोग रोडेंटिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट को मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि कुछ पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने के लिए कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे कि BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DDT, मेलाथियन, पैराथियन, डायाजिनोन, ये सब कुछ इंसेक्टिसाइड्स है और पेस्टिसाइड्स है जो क्या करता है, पेस्ट को मार देता है, ठीक है। तो हमारा क्रॉप अच्छे से बच जाता है। ऐसे कुछ अगर हम लोग जैसे बैक्टीरिया और फंजाई से ही बचाना है, अगर नहीं बचाएंगे तो कुछ बीमारी है, जैसे कि रस्ट और स्मट हो गया वीट में, ब्लाइट हो गया राइस में, ये सब उसको बीमारी, ये सब बीमारी नाम है जो क्रॉप को होता है। उसके बाद जब हम पेस्ट को मार दिया पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके, रोडेंट को मार दिया रोडेंटिसाइड का इस्तेमाल करके, ठीक है, तो हमारा आता है नेक्स्ट हार्वेस्टिंग का टाइम। कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हम क्रॉप मेरा तैयार हो गया है, उसको काटने का जो बारी आता है, उस काटने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और जान जाते हैं, ठीक है, कि वो टाइप ऑफ क्रॉप, मतलब कि सीजन के हिसाब से जो बांटा गया है उसका, कि कब किस क्रॉप का क्या टाइमिंग होता है, वो हम लोग देखते हैं। According to season, crops have been categorized into Kharif crop and Rabi crop. Kharif crop are grown in June and July and harvested in September and October. Example is rice and soybean. Rabi crop grown in October and November and harvested in March and April. Example wheat, gram and mustard. ऐसा क्रॉप जो गर्मी के दिनों में उसको रोपा जाता है, ग्रो किया जाता है जून और जुलाई में, और उसको उसका कटाई किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में, उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ क्रॉप है। एग्जाम्पल राइस हो गया और सोयाबीन हो गया। और ऐसा क्रॉप जो विंटर सीजन में होता है, जिसको हम लोग ग्रो करते हैं अक्टूबर नवंबर में और काटते हैं उसको मार्च अप्रैल में, और एग्जाम्पल हो गया गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, इटीसी, ठीक। और इसके अलावा एक और क्रॉप है विच इज ग्रोन जस्ट बिफोर द समर, दैट इज कॉल्ड ज़ैद क्रॉप, ZAID, ज़ैद क्रॉप बोला जाता है, ठीक है, विच इज ग्रोन जस्ट बिफोर द समर सीजन, गर्मी से जस्ट पहले किया जाता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, ये इसका टाइम मान लो मार्च अप्रैल मान लो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटरमेलन है, ठीक है, तरबूज जिसको बोलते हैं, ककम्बर है, ठीक है, और पंपकिन है, तो ये सब हो गया, ठीक है। ये सब गर्मी के दिनों में इसको खाते हैं हम लोग, ठीक है, इसलिए उसको जस्ट बिफोर द समर दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ैद क्रॉप। तो सीजन के हिसाब से 3 क्रॉप हो गया, एक खरीफ क्रॉप गर्मी में, रबी क्रॉप ठंडी में, और गर्मी आने से जस्ट पहले ज़ैद क्रॉप, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं तरबूज को मिल रहा होगा, ये कौन क्रॉप है, ज़ैद क्रॉप, ठीक। चलो अब बारी है जब हमारा क्रॉप ग्रो हो गया, पूरा मैच्योर हो गया, तैयार हो गया, ठीक, उसके बाद हम लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं, मतलब कि फसल के कटाई को, काटने के प्रोसेस को हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक। अब उसका हार्वेस्टिंग आएगा, तो उसको हम लोग काट लिए हैं, उसके बाद उसको हम लोग थ्रेसिंग कर दिए हैं। थ्रेसिंग में क्या किए हैं
The harvested plant has grain with the husk or the chaff. Separating the grain from the chaff is called threshing. मतलब cutting down of the crop is called harvesting. अब जैसे हम लोग क्रॉप मैच्योर हो गया, तैयार हो गया, उसको काटेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। ठीक है, अब सबसे पहला मेथड आता है थ्रेसिंग का। थ्रेसिंग मतलब क्या? द हार्वेस्टेड प्लांट हैज ग्रेन्स विद हस्क और चैफ, सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। मतलब कि हम उसमें से उस चैफ को और ग्रेन को जब अलग करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, उस मशीन का नाम, जिस मशीन से करते हैं उसका नाम होता है थ्रेशर। उसके बाद एक और प्रोसेस है जिसमें हवा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, दैट इज विनोइंग। मतलब कि जब हमारा ग्रेन हो गया है, ठीक है, अब हमको जैसे गेहूं मिल गया, उसके साथ छोटा छोटा और चैप भी रहेगा, हस्क रहेगा, भूसा रहेगा, ठीक है, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हवा का इस्तेमाल करके उसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि हवा है, मतलब कि ऊपर से क्या करता है किसान, एक अपने किसी बर्तन में ग्रेन के साथ मिक्स्ड विद द हस्क है रखा हुआ, उसको ऊपर से वो गिराता है, ऊपर से गिराता है, तो बीइंग हेवी ग्रेन क्या होगा, वो नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है, और जो चैफ होगा वो हवा में उड़ के दूसरी जगह जमा होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो ग्रेन और चैफ दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। इसमें हवा का इस्तेमाल हुआ है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। ठीक, अब आता है, अब हमारा क्रॉप पूरा तैयार है, सॉरी हमारा ग्रेन तैयार है। अब आता है स्टोर का टाइम। तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग कोल्ड स्टोर में रखते हैं, ऐसा जगह पर रखते हैं जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो फिर उसमें बैक्टीरिया वायरस लग जाएगा। उसके बाद कुछ हम लोग इंसेक्ट से बचाने के लिए उसमें कुछ नीम का पत्ता का इस्तेमाल करके या फिर और कुछ केमिकल इस्तेमाल करके उसको स्टोर करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में रख देते हैं। घर में रखेंगे तो किसी बड़े बड़े कंटेनर में रख देंगे, और नहीं तो फिर उसको हम लोग ज्यादा अमाउंट में होगा तो फिर कोल्ड स्टोर में उसको जाके रख देते हैं, ठीक, या फिर किसी गोडाउन में। ठीक, उसके बाद एक है जो एक नया कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि दो तरह के सीड को, ठीक है, दो तरह के सीड को फर्टिलाइज करा के एक नया तरीके का सीड बनाया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि कोई भी एक फ्रूट है जो बड़ा है लेकिन फीका है, और एक कोई फ्रूट है जो मीठा है और छोटा है। हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि एक जो बड़ा है और फीका है, और दूसरा वाला क्या है, मीठा है और छोटा है फ्रूट, ठीक है, तो उसके हम लोग फ्लावर को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करा करके, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टी जो मीठा वाला प्रॉपर्टी है वो आएगा, और इसका जो बड़ा वाला प्रॉपर्टी है वो आएगा। तो अब जो मेरा नया सीड बनेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा और मीठा होगा। तो ऐसा मतलब कि जो अच्छा अच्छा क्वालिटी डेवलप होकर नया सीड बना दिए हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड सीड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो कुछ हाइब्रिड जो सीड्स है उसका देख लेते हैं। व्हीट, जैसे एग्जाम्पल सोनालिका हो गया, कल्याण सोना हो गया, सरबती हो गया, हीरा हो गया, मोती हो गया, ये सब कुछ हाइब्रिड सीड है व्हीट का। राइस का हो गया, जया हो गया, पद्मा हो गया, IR8 हो गया, ये सब हाइब्रिड सीड है राइस का। ब्रिंजल का देख लो, पूसा क्रांति, पूसा पर्पल, और ये सब हाइब्रिड सीड्स है। ठीक, उसके बाद एक काम और हम लोग करते हैं, सॉइल इंप्रूवमेंट। मतलब कि जैसे हम बार बार अगर उसको ये खेती करते जाएंगे किसी लैंड पे, तो वहां का न्यूट्रिएंट तो लॉस हो जाएगा ना। ठीक है, इसके लिए तो हम लोग क्या किए थे, मैन्योर और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके उस न्यूट्रिएंट को पूरा कर दिए थे। लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो लैंड इनफर्टाइल हो जाएगा लॉन्ग प्रोसेस में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ दिन उस लैंड को छोड़ देते हैं, और एक साल छोड़ देंगे और फिर अगले साल करते हैं खेती, ताकि वो अपना न्यूट्रिएंट्स को गेन कर ले। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेयरी फार्मिंग पे। डेयरी फार्मिंग मतलब दूध का प्रोडक्शन जो होता है उसको डेयरी फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, एक ऑपरेशन चला था 1970s में, उसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। इसमें क्या था कि हम लोग को जो प्रोडक्टिविटी है मिल्क का, इसको बढ़ाना था। ठीक है, तो उसी के एवज में हम लोग का जो, जैसे कि अमूल हो गया और सुधा डेयरी हो गया, ये सब जो है किसका नतीजा है, ये ऑपरेशन फ्लड का। ठीक है, इसमें क्या हम लोग एक किए थे कि हम लोग ज्यादा प्रोडक्ट करेंगे किसका, मिल्क का। ठीक है, और ऐसा हो गया है कि अभी हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में मिल्क के लिए। ठीक है, और ऐसा एनिमल जो मिल्क देता है उसको मिल्चिंग एनिमल बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में काऊ, बुफेलो, गोट, कैमल्स एटसेट्रा। अब अगर बात करें हम लोग, ठीक है,
कि काउस कितने तरीके का होता है, ब्रीड्स का बात करेंगे तो 3 तरीके का है। ऐसा कोई भी चीज जो अपने देश का होता है, देशी होता है, उसको इंडिजेनस बोलते हैं, और जो फॉरेन का होता है उसको फॉरेनर बोलो या फिर एक्सोटिक बोलो, ठीक है। तो इंडियन ब्रीड या फिर बोलो इंडिजिनस ब्रीड, मतलब कि देसी। उसमें कौन कौन है? रेड सिंधी है, साहिवाल है, गिर है। ये ऐसी प्रजाति है जो इंडियन है, इंडिजिनस है, ठीक है। और कुछ हम लोग एक्सोटिक ब्रीड भी है, मतलब कि विदेशी है, बाहर का है। वो क्या है? जर्सी हो गया, हॉल्स्टीन फ्रीजियन हो गया, ब्राउन स्विस हो गया। ये सब क्या है? काऊ का प्रकार है जो कहाँ का है? एक्सोटिक है, मतलब कि फॉरेनर है, हमारे देश का नहीं है। और तीसरा है जो बताए थे हाइब्रिड वाला, ठीक है। कुछ ब्रीड्स है जिसको क्रॉस ब्रीडिंग करके किया जाता है, जैसे करन स्विस है, करन फ्रीज है, फ्रीजवाल है, एटसेट्रा। और बुफेलो का प्रकार देखिए, बुफेलो का टाइप्स इंडिया में देखिए। इन इंडिया बुफेलोज आर डोमेस्टिकेटेड इन लार्ज नंबर्स। देयर आर 10 ब्रीड्स ऑफ द बुफेलो इन इंडिया। 10 तरह का ब्रीड है उसको, मतलब प्रजाति है इसका बुफेलो का। उसमें क्या है? मुर्रा है, मेहसाना है, सुरती है, ये सब कुछ पॉपुलर ब्रीड है, ठीक है। और एक बात और, जो फूड खाना होता है इसका एनिमल्स, इसका सॉरी मिल्चिंग एनिमल का, उसको हम लोग फॉडर बोलते हैं, चारा बोलते हैं, ठीक। और ऐसा नहीं है सिर्फ बीमार हम लोग ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, your chapter is too long, so that the video will be long, so please don't skip and watch the whole video. Disease of the milch animal, और कुछ बीमारी भी लोग को हो जाता है, ठीक है। जो मिल्च एनिमल है उसका, जिसे हम लोग बीमार पड़ते हैं उससे वो लोग बीमार पड़ता है। तो कुछ पैरासाइटिक डिजीजेस है, ठीक है, जैसे कि उसके बॉडी में लाइस हो जाएगा, टिक्स हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ठीक है, और उसके स्किन को खराब कर देगा, ठीक है। कुछ वो पैरासाइटिक डिजीज है। या फिर बाहर से हम लोग को कीड़ा होता है, वैसे उसके पेट में भी कीड़ा होता है, ठीक है, और उसके इंटेस्टाइन को, बुफेलो के और काऊ के इंटेस्टाइन को खराब कर देता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर देता है। कुछ वो लोग को इन्फेक्शियस डिजीज भी होता है, जैसे कि पॉक्स हो गया, ब्लू टंग हो गया, रिंडर पेस्ट हो गया, एंथ्रैक्स हो गया, ब्लैक वाटर हो गया। ये सब बीमारी है जो इसको होता है, मिल्च एनिमल को होता है। तो हम लोग कैसे जानेंगे? हम लोग तो ह्यूमन बीइंग, हम लोग बीमार पड़ेंगे तो बता देंगे, ठीक है। वो लोग को कैसे जानेंगे हम लोग बीमार पड़ेगा? अगर बीमार हो गया तो वो लोग, इसका सिम्टम्स कुछ होगा ना। उसका सिम्टम्स क्या है कि वो अपना खाना बंद कर देगा, ठीक है। स्टॉप रूमिनेटिंग, रूमिनेशन का मतलब होता है जुगाली करना। जो देखते हैं हम लोग कि जैसे गाय, भैंस और बकरी है, ये दिन भर मुंह चलाते रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं रूमिनेटिंग। ये पकड़ना बंद कर देगा, जुगाली करना बंद हो जाएगा। तो जैसे किसी का जानवर जुगाली करना या रूमिनेटिंग करना बंद कर देता है, तो किसान या जो उसको पाल रहा है वो समझ जाता है कि अच्छा ये बीमार है, ठीक है। उसके बाद उसके आईज स्टार्ट वाटरिंग, उसके आंख में से ज्यादा पानी निकलना शुरू हो जाएगा, तो समझेंगे कि बीमार है, ठीक है। या एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा टेक प्लेस, या फिर उसके मुंह में से ढेर सारा थूक और लार निकलता रहेगा, तो समझ जाएंगे कि बीमार। ये सिम्टम्स है किसका? मिल्च एनिमल के बीमारियों का, ठीक। अब आते हैं हम लोग पोल्ट्री पे। द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड ब्रीडिंग चिकन एंड अदर डोमेस्टिकेटेड फाउल इज नोन एज पोल्ट्री। मतलब कि चिड़िया को और चिकन को पालने को हम लोग बोलते हैं क्या? कि पोल्ट्री। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? मीट के लिए और एग के लिए, ठीक है। एक बात और हम लोग एक बात जान जाएं कि जो कुछ पोल्ट्री है या चिकन है या फिर कुछ बर्ड्स को देखते हैं हम लोग कि वो स्टोन को खा जाती है, ठीक है। उसका कारण क्या है? 2 कारण है कि वो स्टोन क्या करता है, उसके खाना पचाने में मदद करता है, ठीक है। और दूसरा, हमको पता है कि जो बर्ड्स है वो वो अंडा देती है, ठीक है। तो अंडा का जो ऊपर का कवर होता है, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो अगर वो स्टोन खाएगा ना, तो उसका जो अंडा का जो ऊपर का कवर है, इसको शेल बोलते हैं, SHELL शेल, वो भी मजबूत होगा। तो जो कंकर क्यों खाती है चिड़िया लोग? 2 कारण से। एक तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा, खाना पचाने में मदद करता है, और दूसरा अंडा का जो ऊपर का कवर होता है, दैट इज कॉल्ड शेल, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो मजबूत हो जाए, ठीक है। अब जो अंडा दे रही है, ठीक है, चिड़िया, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रूडी। ऐसा चिड़िया जो अंडा दे रही है उसको बोलते हैं हम लोग ब्रूडी, ठीक है। और जो अंडा का 3 पार्ट होता है, ठीक है, जो ऊपर का कवर होता है, दैट इज कॉल्ड शेल। अच्छा, लेट मी राइट ऑन द बोर्ड, ओके। The egg contains shell, albumin and yolk. Outer cover of the egg is called shell, which is made up of calcium carbonate. It is the outer cover. White part is called albumin, which is rich in
प्रोटीन, उसमें प्रोटीन होता है, ठीक है, जो व्हाइट पार्ट होता है उसका, और जो पीला वाला पार्ट होता है जो सेंटर में होता है, येलो पार्ट, दैट इज कॉल्ड यॉक. एल इज साइलेंट हियर. ओके, व्हाट डज इट कंटेन? इट कंटेन what? Minerals, vitamins and fats. Okay, now there are also some diseases of the poultry birds, that is the cholera, chicken pox, etc. Roundworms cause the disease in the digestive tract of that poultry. Now fisheries, production of the fish is called fishery or pisciculture. मतलब मछली पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? पिशिकल्चर बोलते हैं, ठीक है. और ये बहुत ही पुराना है, ऐसा नहीं कि नया हमें, ये बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं, करते आ रहे हैं इसको, फिशरीज को, ठीक है. और दो तरह का होता है, एक होता है सी फिश और एक होता है फ्रेश वाटर फिश. ऐसा फिश जो हम लोग सी से पाते हैं दैट इज कॉल्ड सी फिश, और जो नॉर्मल पानी से पाते हैं हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेश वाटर फिश बोलते हैं उसको, ठीक है. और इस पूरे मछली पालन को हम लोग बोलते हैं पिशिकल्चर. और इन इंडिया फिश आर abundantly available from the sea, rivers, lake. हम लोग प्रोडक्शन फिश में बहुत ही आगे हैं, ठीक है. एंड बाय डीप फ्रीजिंग. नाउ एपीकल्चर. एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन को हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है. एपीकल्चर और बी कीपिंग इज रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स, ठीक है. और जिस बॉक्स में हम लोग हनी का पालन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एपियरीज बोलते हैं. अब लाइफ साइकिल बात करें अगर हम हनी का, ठीक है, तो सबसे पहले अंडा होता है, उसके बाद वो लार्वा में डेवलप हो जाता है, फिर प्यूपा में, और फिर एडल्ट बन जाता है, ठीक. उसके बाद अगर हम मधुमक्खी का ग्रुप का बात करें तो उसमें एक ड्रोन होता है, एक क्वीन होता है और कुछ वर्कर्स होता है, ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडल्ट इन द कॉलोनी ऑफ द हनी बी. हनी बी का एक कॉलोनी है, उसमें बात करेंगे कौन कौन होता है. तो नंबर 1 क्वीन, नंबर 2 ड्रोन्स और मेल इंसेक्ट्स, और फिर कुछ वर्कर्स होता है. 3 ग्रुप होता है उसमें, ठीक है. और जो हनी है वो हनी बी, जो हनी है वो कहां से प्रोडक्ट बनता है? जो बीज है वो क्या करती है? नेक्टर. नेक्टर मतलब के जूस ऑफ फ्लावर, फ्लावर के जूस को पीती है और फिर वो क्या प्रोडक्ट करती है? हनी प्रोडक्ट करती है, ठीक है. उसके बाद हम लोग, जैसे हम लोग को केयर और शेल्टर की जरूरत होती है वैसे एनिमल को जरूरत होती है, ठीक है. इसके पास ऑलरेडी हेयर, गॉड हैज गिवन देम हेयरी बॉडी, ठीक है. बिसाइड्स दैट we must provide them shades from so that they can be protected from the rain, heat, sunlight and cold. और protection against the disease, and we must protect animals from the disease also. इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग को? गुड शेल्टर प्रोवाइड करना है, उसको अच्छे से रहने का जगह देना है, अच्छा खाना देना है, प्रोवाइडेड they must be provided nutritive food, regular bathing, ठीक है. and kept the sick animals should be kept isolated. जो बीमार है उसको ग्रुप से अलग हटा कर रख देना है, इसको आइसोलेशन बोलते हैं. उसको वैक्सीन देना है, ठीक है. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन साइकिल. वी विल डू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज योर वीडियो इज टू लॉन्ग. If you have any problem or query, then you can contact me on 9128 151029 and take care. Bye.